भगवान मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीन संप्रदाय है। भगवान मल्लीनाथ जी 19वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीन संप्रदाय है। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर भगवान श्री मल्लीनाथ जी का जन्म मिथिलापुरी के इक्ष्वाकु वंश में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को अश्विन नक्षत्र में हुआ। इनके माता का नाम रक्षिता देवी और पिता का नाम राजा कुंभराज था। इनके शरीर का वर्ण नीला था, जबकि इनका चिन्ह कलश था। इनके यक्ष का नाम कुबेर और यक्षिणी का नाम धरणप्रिया देवी था। जैन धर्म अवलंबियों के अनुसार भगवान श्री मल्लीनाथ जी स्वामी के गणधरों की कुल संख्या 28 थी और जिनमें अभी तक स्वामी इनके प्रथम गणधर थे। वर्तमान समय चक्र की एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं। महिला होते हुए भी वह तीर्थंकर बनी। इसे आध्यात्मिक जगत के 10 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि जैन धर्मों के अनुसार आमतौर पर केवल पुरुष ही तीर्थंकर बन सकते हैं। एक तीर्थंकर का विवाह हजारों रानियों से होता है, लेकिन मल्लीनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान इसके अपवाद हैं। इसलिए क्योंकि वे अविवाहित तीर्थंकर थे। कुंभ उसका प्रतीक है, कुबेर उनके यक्ष देव हैं और अपराजिता उनकी यक्षिणी देवी है। साधु और साध्वियों के रूप में उनके हजारों अनुयायी थे। उन्होंने यह साबित करा कि सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि एक महिला भी मोक्ष तक जा सकती है और सभी आसक्तियों से छुटकारा पा सकती है। अब तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ के रूप में उनके जन्म से पहले भगवान के पिछले 2 जन्मों की जीवन कहानियों के बारे में आइए जानते हैं। तीसरा अंतिम जन्म महाबल के रूप में और दूसरा अंतिम जन्म एक दिव्य प्राणी के रूप में। तीर्थंकर बनने से पहले अपने तीसरे अंतिम जन्म में मल्लीनाथ की आत्मा एक राजा थी जिसका नाम महाबल था। अपने नाम के अनुरूप ही महाबल बहुत बलवान और शक्तिशाली था। उसके 6 दोस्त थे। उन 7 के बीच दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि उन्होंने हर काम में साथ रहने की कसम खा ली थी। जब महाबल वयस्क हुआ तो राजा ने उसे ताज पहनाया। उनकी शादी हो गई और उनका एक बेटा भी है। जब उसका पुत्र वयस्क हुआ तो महाबल ने उसे राजमुकुट दिया। फिर महाबल अपने 6 मित्रों के साथ धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने लगे। कुछ समय बाद उन 7 ने दीक्षा ले ली। उन्होंने शपथ ली कि वे जो भी साधना और तप करेंगे सब मिलजुल कर और एक ही रीति से करेंगे। उनमें से जो तपस्या करेगा वही दूसरे भी करेंगे। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं करेगा और ना ही कोई पहले या बाद में शुरुआत करेगा। कुछ समय बाद महाबल, जो दूसरों से अधिक बुद्धिमान था, अपने मित्रों को धोखा देने लगा। उन्होंने अपने 6 मित्रों के साथ तपस्या की। हालांकि जब तपस्या समाप्त हो जाती और अन्य 6 भोजन कर लेते तो वह बहाना बनाकर अपनी तपस्या जारी रखता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस प्रकार वह अपने मित्रों को धोखा देने लगा और उनसे भी अधिक तपस्या करने लगा। इस प्रकार महाबल ने एक महिला के रूप में जन्म लेने के लिए कर्मों को बाध्य किया। अपने दोस्तों को धोखा देने और शपथ तोड़ने के परिणाम स्वरूप उसने अपने पुरुष लिंग को खो दिया। दूसरी ओर जब उन्होंने शुद्ध इरादे से अपनी तपस्या की तो उन्होंने तीर्थंकर बनने के लिए कर्मों को बाध्य किया। इस प्रकार 7 मित्र धर्मपूर्वक पूजा करते रहे। जब उनका जीवन समाप्त हुआ तो उनका दिव्य प्राणी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। एक दिव्य प्राणी के रूप में अपना
जीवन काल पूरा कर लेने के बाद महाबल की आत्मा का तीर्थंकर भगवान के रूप में पुनर्जन्म हुआ। महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ के रूप में अंतिम जन्म। मिथिला के राजा कुंभ और रानी प्रभावती ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मल्ली कुंवरी रखा। यह अभूतपूर्व है कि एक तीर्थंकर का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ है। ऐसे में हर कोई हैरान रह गया। दूसरी ओर राजा महाबल के 6 मित्र विभिन्न राज्यों के राजाओं के राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। बड़े होने पर सभी राजकुमारों को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। मल्ली कुंवरी या मल्लीनाथ का जन्म और पालन पोषण बड़े प्यार और सभी सुख सुविधाओं के साथ हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय और वर्णनातीत था। वह इतनी सुंदर और बुद्धिमान थी कि जो भी कोई उसे देखता वह तुरंत खो जाता। उसके पिता उसकी शादी कराने के लिए चिंतित थे। दूसरी ओर महाबल के मित्र अपने राज्यों पर शासन कर रहे थे। उनमें से एक की रानी थी जो एक दिन भगवान की पूजा करने के लिए एक मंदिर में जाना चाहती थी। राजा ने उसे अनुमति दे दी और वह भी उसके साथ चला गया। जब रानी तैयार हुई तो वह इतनी सुंदर लग रही थी कि राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या इस दुनिया में आपके जैसा सुंदर कोई है? मंत्री ने उत्तर दिया, आपको मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा है मैं आपको बता रही हूँ कि मिथिला नगरी के राजा की बेटी मल्ली कुंवरी सबसे सुंदर है। उनसे किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। मंत्री ने उसकी सुंदरता का वर्णन वैसे ही किया जैसे उसने देखा था। यह सुनकर राजा ने उससे विवाह करने का विचार किया। उन्होंने मंत्री से मिथिला के राजा को एक संदेश भेजने के लिए कहा कि वह उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। वहीं दूसरे राजा की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी। उसका बाथरूम बहुत आलीशान था। एक बार राजा ने अपनी पुत्री की प्रशंसा करते हुए अपने मंत्री से पूछा, क्या उससे भी सुंदर और कोई है? मंत्री ने मल्ली कुंवरी की अतुलनीय सुंदरता के बारे में कहा और उनका बाथरूम उनसे भी अधिक शानदार है। यह सुनकर दूसरे राजा ने मिथिला के राजा को संदेश भेजा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तीसरे राजा के राज्य में एक श्रावक था जिसकी भक्ति से देवगण बहुत प्रसन्न थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे एक जोड़ी बालियां दी। श्रावक ने एक बाली राजा कुंभ को मल्ली कुंवरी के लिए दी और दूसरी इस तीसरे राजा की बेटी को दी। राजा ने श्रावक से कुंडल के बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी। फिर बातचीत में उन्होंने मल्ली कुंवरी की सुंदरता का वर्णन किया। इस प्रकार राजा ने उससे विवाह करना चाहा और राजा कुंभ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। चौथे राजा के राज्य में एक कलाकार था। उस कलाकार के पास एक महिला का वैसे ही चित्र बनाने की शक्ति और कौशल था। एक बार उसकी नज़र मल्ली कुंवरी के पैर के अंगूठे पर पड़ी। इस छवि को ध्यान में रखते हुए उसने उसका पूरा चित्र खींचा और जैसी कि राजकुमारी सचमुच में थी उसके सामने खड़ी थी ऐसा उसने चित्र बनाकर डाल दिया। कलाकार ने चित्र को एक बगीचे में रखा। मल्ली कुंवरी के भाई मल्ली कुमार ने यह देखा और सोचा कि वह वास्तव में वहाँ खड़ी है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बस एक तस्वीर थी। उन्होंने कलाकार को डांटते हुए पूछा कि उसने उसे मूर्ख क्यों बनाया। वह बहुत गुस्से में था कि उसने कलाकार के हाथ कटवा दिए। कलाकार इतना निराश हुआ कि वह दूसरे राज्य में चला गया। यह चौथे राजा का राज्य था। कलाकार ने सारी घटना राजा को बताई। यह सुनकर राजा ने राजा कुंभ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अब पांचवें राजा की कहानी आती है। एक तपस्विनी थी जो कुछ दान लेने के लिए राजकुमारी के राज्य में आई थी।
वह उस दान का उपयोग एक ऐसे कार्य में करने जा रही थी जिससे मोह बढ़े। मल्ली कुमारी कुबरी या मल्लीनाथ जो वहाँ मौजूद थी, तपस्विनी से इस बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि वह जो करने जा रही थी वह सही नहीं था और वह बुरे कर्मों से बंधेगी। यह सुनकर तपस्विनी मल्ली कुमारी से इतनी निराश और ईर्ष्यालु हो गई कि उसने उसकी शादी एक ऐसे राजा से करके बदला लेने का फैसला किया जिसकी कई रानियां होंगी। तपस्विनी राजकुमारी का राज्य छोड़कर पांचवें राजा के राज्य में पहुंची। उस राजा की कई सुंदरी और गोरी रानियां थीं और उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता था। हालांकि जब तपस्विनी ने राजा को बताया कि मल्ली कुबरी सबसे सुंदर है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो राजा ने राजा कुंभ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अब छठे राजा की कहानी आती है। एक बार मल्ली कुबरी ने गलती से अपनी बाली तोड़ दी। फिर उसने इसे सुनार के पास भेजा, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो सकी। क्रोधित होकर राजा कुंभ ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। सुनार फिर इस छठे राजा के राज्य में गया और यह घटना सुनाई। इस बातचीत के दौरान सुनार ने मल्ली कुबरी की सुंदरता का वर्णन किया। राजा ने तुरंत राजा कुंभ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। 6 राजाओं का हृदय परिवर्तन। इस प्रकार 6 राजाओं ने जो पिछले जन्म में मल्ली कुबरी या मल्लीनाथ के 6 मित्र थे, राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा कुंभ अब दुविधा में थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वह किसी को नहीं कहेगा तो शायद उस राजा को यह पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा चूंकि सभी उससे अधिक शक्तिशाली थे, अस्वीकृति उन्हें उसके राज्य के साथ युद्ध के लिए तैयार करेगी। राजा किसी भी राजा को हाँ नहीं कह सका। जब राजा कुंभ ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया तो 6 राजाओं ने मिथिला शहर पर हमला किया। अवधिगण स्थान, समय और भावना के भौतिक तत्वों की सीमाओं के भीतर भौतिक चीज़ों का पारलौकिक ज्ञान की मदद से मल्ली कुबरी ने 6 राजाओं को अपने पिछले जन्म के 6 दोस्तों के रूप में पहचाना। इस प्रकार उसने अपने पिता से कहा कि वे चिंता न करें और उनमें से प्रत्येक एक को संदेश भेजें, फिर वह बाकी व्यवस्थाएं संभालेंगी। मल्ली कुबरी सुंदर होने के साथ साथ बहुत विद्यावान भी थी। उन्होंने एक स्वर्णिम जीवन प्रतिमा बनाने का आदेश दिया जो शरीर के आकार और रूप के संदर्भ में बिल्कुल उनकी झलक दे। फिर राजकुमारी ने मूर्ति के शीर्ष पर ढक्कन लगवा दिया और उसे सुनहरे कमल से ढक दिया। कारीगरों ने ऐसी दिखने वाली मूर्ति तैयार की कि देखने वालों को लगे कि वह स्वयं मल्ली कुबरी ही खड़ी है। राजकुमारी प्रतिदिन खाने से पहले एक भोजन का टुकड़ा खोखली मूर्ति में फेंकती थी। इसके साथ ही मल्ली कुबरी ने विभाजन सहित एक कक्ष बनाने का भी निर्देश दिया। उसने इस कक्ष के मध्य में स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने को कहा। कक्ष के 6 दरवाजे ऐसे बनाए गए थे कि इनमें से किसी भी दरवाजे से कोई भी मल्ली कुबरी की स्वर्ण प्रतिमा को देख सकता था, लेकिन यह नहीं देख सकता था कि अगले दरवाजे पर कौन है। राजा कुंभ के निर्देशों के अनुसार सभी 6 राजा गुप्त रूप से विभाजित कक्ष में पहुंचे और अपने आवंटित दरवाजे पर खुद को व्यवस्थित किया। मूर्ति को असली मल्ली कुबरी मानकर उनमें से प्रत्येक ने उसे लगातार देखा और उसकी ओर आकर्षित हुए। सभी राजा मूर्ति की ओर दौड़े, एक दूसरे को देखा और मल्ली कुबरी के लिए लड़ने लगे। मल्ली कुबरी पीछे से आई और मूर्ति के शीर्ष पर लगे कमल के ढक्कन को उसकी डोरी से खींच लिया। ढक्कन खुलते ही असहनीय दुर्गंध निकली। दुर्गंध सहन न करने के कारण सभी 6 राजाओं ने अपनी तलवार फेंक दी, अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कक्ष से बाहर निकलने लगे। तभी मल्लीनाथ आगे बढ़ी और 6 राजाओं को संबोधित करते हुए बोली, जिस सुंदरता के लिए आप सभी लड़ रहे थे उसके भीतर यह दुर्गंध ही है। इसमें प्रतिदिन खाने का एक निवाला फेंका जाता है।
जिसके कारण आपको इस असहनीय दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, तो आप उस शरीर की ओर क्यों आकर्षित होते हैं जिसमें प्रतिदिन भोजन के निवाले डाले जाते हैं? जो शरीर हड्डियों, मांस और रक्त से बना है, जिस मोह के लिए तुम सब आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो, उस मोह में क्यों पड़े हो? यह तुम्हें नरक में ले जाएगा। बुद्धिमान लोग ऐसे शरीर से कभी भी आसक्त नहीं होते। हे राजाओं, तुम यह क्यों भूल गए कि तुम पिछले जन्म में 6 मेरे मित्र थे? कृपया उसे याद करो। मल्लीनाथ के ये ओजस्वी वचन सुनकर सभी 6 मित्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान, जिसकी सहायता से कोई पिछले जन्मों को याद कर सकता है, प्राप्त हुआ। उन सभी को अपने पिछले जन्म की याद आई जिसमें वे सभी दोस्त थे और उन्होंने एक साथ तपस्या करने का फैसला किया था। राजकुमारी के ज्ञानवर्धक शब्दों से सभी 6 राजाओं ने अपने संसारिक मोह पर काबू पा लिया। वे मल्लीनाथ के प्रति आभारी थे, क्षमा मांगते थे और जो भी कुछ करने के लिए कहती उसे करने के लिए तैयार थे। उसने उन्हें अभी अपने अपने राज्यों में लौटने के लिए कहा और कहा कि वह उन्हें बताएगी कि सही समय आने पर क्या करना है। यह मल्लीनाथ भगवान की कहानी सचमुच ज्ञानवर्धक है। यह हमें बताता है कि मोह और आकर्षण महज भ्रम है। उन्होंने विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया। दिव्य देवताओं ने मल्लीनाथ से लोगों को मोक्ष प्राप्त करने और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान फैलाने में मदद करने का अनुरोध किया। इस प्रकार उन्होंने संन्यास ले लिया और उसी दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान मल्लीनाथ ने केवल ज्ञान के बाद देशना तीर्थंकर की दिव्य वाणी दी तो सभी 6 राजा उपस्थित थे। उन्होंने भी त्याग किया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उनके 28 गणधर तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने लंबे समय तक सच्चे धर्म का प्रचार किया और फिर सम्मेद शिखर पर चली गई और जहाँ से उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। जय जनेन्द्र।